साल 2026 आईपीएल का 15वां मैच। जगह कोलकाता का मशहूर ईडन गार्डन्स और आमने सामने थीं केकेआर और एलएसजी। ये वो मुकाबला था जिसका अंत इतना ड्रामाई था कि वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो चलिए इस आईपीएल की सबसे बड़ी डकैती की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। हम सीधे चलेंगे क्लाइमैक्स पर, उस एक पल पर जहां सबकी सांसें मानो थम सी गई थीं। जरा सोचिए, मैच की आखिरी गेंद है, जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए और स्ट्राइक पर कौन? टीम का आखिरी बल्लेबाज। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा, सिर्फ धड़कनों की आवाज गूंज रही है। लेकिन कुछ ही ओवर पहले एलएसजी की हालत इतनी खराब थी आप सोच भी नहीं सकते। 16वें ओवर में उनका स्कोर था 128 रन पर 7 विकेट। यहां से जीतना तो बहुत दूर की बात है, कोई बराबरी का भी नहीं सोच रहा था। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो टीम पूरी तरह से हार चुकी थी, उसने आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े कमबैक में से एक कैसे कर दिखाया। इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में वापस जाना ही होगा। तो चलिए चलते हैं मैच की पहली पारी में। केकेआर ने एक मुश्किल लक्ष्य तो जरूर रखा, लेकिन उनकी पारी एक बहुत बड़े विवाद के साए में रही। केकेआर ने बोर्ड पर टांग दिए 181 रन 4 विकेट खोकर। एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल था ये। अजिंक्य रहाणे ने 45 रनों की अच्छी पारी खेली और आखिर में रोवमैन पॉवेल और कैमरन ग्रीन की तूफानी पार्टनरशिप ने स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। पर केकेआर की पारी की शुरुआत में ही एक ऐसा मोमेंट आया जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके ओपनर फिन एलन का विकेट। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। हुआ ये कि दूसरे ही ओवर में फिन एलन ने एक शॉट खेला। दिग्वेश राठी ने बाउंड्री पर एक बहुत शानदार कैच पकड़ा, लेकिन रिप्ले में ऐसा लगा कि कैच पकड़ते हुए उनका पैर बाउंड्री की रस्सी से छू गया था और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो गया। और केकेआर इस फैसले से कितना नाखुश था, इसका अंदाजा रोवमैन पॉवेल की मैच के बाद की बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमने आईपीएल में देखा है, अंपायरों ने इससे भी छोटी छोटी चीजों के लिए थर्ड अंपायर से पूछा है। मतलब साफ था, उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, क्रिकेट का नियम तो बिल्कुल साफ है। अगर गेंद पकड़ते समय फील्डर का शरीर का कोई भी हिस्सा बाउंड्री रोप को टच कर जाए तो वो कैच आउट नहीं माना जाता। इसी नियम को लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। चलिए अब आते हैं एलएसजी की पारी पर। देखते हैं कि कैसे 182 रनों का ये लक्ष्य उनके लिए एक पहाड़ जैसा साबित हुआ और कैसे उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लखनऊ ने जिन खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, उनके वो बिग 4 इस बड़े मैच के प्रेशर में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। टीम को जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने ही निराश किया। और विकेट गिरने का सिलसिला तो रुका ही नहीं। हाँ, बीच में आयुष बदोनी ने 54 रनों की एक शानदार पारी खेलकर थोड़ी उम्मीद जगाई, पर जैसे ही वो आउट हुए, लखनऊ की पारी फिर से लड़खड़ा गई। 16वें ओवर तक स्कोर था 128 पर 7 और हार लगभग तय दिख रही थी। और फिर जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब मैदान पर आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक नौजवान लड़का जिसने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। ये है मुकुल चौधरी। ऑक्शन में सिर्फ 2.6 करोड़ में खरीदे गए इस खिलाड़ी से किसी को भी ऐसे हीरो वाले प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, यहीं से एक असली अंडरडॉग कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन मुकुल की कहानी सिर्फ मैदान पर उनके छक्कों की नहीं है। ये कहानी है उनके परिवार के संघर्ष की। कहा जाता है कि उनके पिता ने अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए कर्ज तक लिया और जेल भी गए। मतलब इस लड़के के कंधों पर कितना कुछ था। जरा उनके आंकड़े देखिए। 27 गेंदों पर नॉट आउट, 54 रन और इसमें एक भी चौका नहीं। जी हां, एक भी नहीं, सिर्फ 7 लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के। 200 की स्ट्राइक रेट वाली इस तूफानी पारी ने ही नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। वो आखिरी ओवर का ड्रामा और वो हैरान कर देने वाली जीत। आखिरी गेंद, जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। गेंद बल्ले पर नहीं लगी, लेकिन चौधरी और आवेश खान ने हिम्मत नहीं हारी। दौड़ पड़े और 1 रन चुरा लिया, जिसे क्रिकेट में बाई कहते हैं। और इसी 1 रन के साथ लखनऊ ने यह अविश्वसनीय मैच अपने नाम कर लिया। इस एक जीत ने पॉइंट्स टेबल में एलएसजी की पोजीशन को काफी मजबूत कर दिया और दूसरी तरफ केकेआर की मुश्किलें और बढ़ गईं, जो अब भी अपनी पहली जीत की तलाश में थीं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इस मैच को मुकुल चौधरी के चमत्कार के लिए याद रखा जाएगा या फिर उस एक अंपायर की भूल के लिए?
शायद यही बहस हमें याद दिलाती है कि क्रिकेट में जीत और हार के बीच का फासला कितना बारीक होता है।